क्या वर्कलोड की वजह से रेस्ट करवाया गया है या शाहीन के एटीट्यूड की वजह से उसको टीम से ड्रॉप किया गया है कि यार अब इसको ड्रॉप करें? क्योंकि इसी टेस्ट मैच के दौरान आपने देखा कि शाहीन ने जो शान मसूद के कंधे पे हाथ रखा हुआ था उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात की। एक आधे क्रिकेटर्स ने भी पहले एक शो में बोला था, मुझे याद है सिकंदर बख्श ने बोला था कि जैसन विलिस्पी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो जैसन विलिस्पी पहले टेस्ट मैच में भी शाहीन को नहीं खिलाना चाह रहे थे, मगर बाद में शाहीन खेले भी थे पहला टेस्ट, अगरचे उनके लिए यादगार नहीं रहा होगा एक तरह से रहा भी कि वो अपने उसी टेस्ट के बीच में ही वो एक बच्चे के वालिद भी बने। तो गिलस्पी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन है उनके पास, लाइक उनको अपनी फैमिली में टाइम देना चाहिए, वो अपनी फैमिली में टाइम भी दें। शाहीन जावेदी को लात मार के निकाल दिया टीम से बाहर और बोला कि बेटा आप जाके बाहर अपने वो नखरे नुखरे कीजिए, क्योंकि जिस किस्म की घटिया और सेल्फिश परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं और जो एटीट्यूड है शाहीन आफरीदी का, मतलब एटीट्यूड इसका है जसप्रीत बुमराह जैसी इसने परफॉर्मेंस दिखाई हुई हो, और परफॉर्मेंस इसके असल में है क्या, एक नंबर की लूसी और घटिया परफॉर्मेंस है। बैक डिप्लोमेसी तो काम कर गई, लेकिन अगर ये सीरीज बराबर नहीं हुई तो खान साहब नेक्स्ट सीरीज में कप्तान नहीं होंगे, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि आप बांग्लादेश से जब टेस्ट सीरीज हारेंगे तो अवाम मीडिया तो शोर मचा देगी। आप देखना ये कि 2 दिन बारिश, 1.5 दिन बारिश की लगा लें, चले 1.5 दिन बारिश के बाद क्या पाकिस्तान हरा पाएगा? मुझे तो लगता है मुश्किल है। जो गलती पाकिस्तान टीम ने पहले टेस्ट में की थी, जो पिच को ये रीड नहीं कर पाए थे और वो उल्टा काउंटर अटैक बांग्लादेश ने कर दिया था, शाकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज ने जो चौथे पांचवें दिन एक तबाकुन किस्म की बॉलिंग करवाई थी, स्पेल करवाया था, वो गलती शायद अब रिपीट नहीं करना चाह रहे। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसने कंधा उठा के ऐसे फेंका है शान मसूद का? मुझे तो नहीं लगा, हल्का सा पीछे किया। अब वो पीछे करने से क्या होगा? शायद उसको आगे ज्यादा उसको लग रहा हो, लोड पड़ रहा हो, उसने थोड़ा सा पीछे कर दिया हो। मैं शाहीन की साइड नहीं ले रहा, ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। हो सकता है कि शायद उसने थोड़ा सा पीछे किया हो। जो बंदा किसी के अगर कंधे से हाथ उठाता है तो वो थोड़ा सा पीछे नहीं करेगा, वो यूं उठा के पीछे कर देगा। ये मेरी नजर में ये रीजन हो सकता है। दूसरों ने तो बोला जी एटीट्यूड का मसला है। देखिए, एटीट्यूड का जहां मसला था वहां हम सब ने बात की, जो उसने मोहम्मद यूसुफ के साथ या टीम के साथ जो किया, ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि शाहीन को क्या समझना है। शाहीन को ये समझना है, देखिए अंदर की रिपोर्ट जो है ना वो शाहीन को पता है, हमें आपको नहीं पता, ठीक है। या जिन लोगों को वो बता सकता है उनको पता है कि शाहीन को ड्रॉप किया गया या शाहीन को रेस्ट करवाया गया या शाहीन को एटीट्यूड की वजह से किया गया। अगर शाहीन समझता है कि उसको वाकई एटीट्यूड की वजह से किया गया या कोई ऐसी बात उसको सुनाई दी है, तो फिर शाहीन ने क्या करना है? अब शाहीन को यही करना है कि भाई आप क्रिकेट खेलें, बस आप क्रिकेट की तरफ ध्यान दें, आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें, आप इधर उधर की चीजों को छोड़ दें। तो साफ है कि शाहीन के लिए क्लियर मैसेज कि भाई आपको जैसे आप थे बड़े अच्छे बॉलर हैं अब भी, मगर जो खामी है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप टीम पाकिस्तान में दोबारा वेलकम किए जाएंगे। रही बात शान मसूद की कप्तानी को लेकर, तो उन्होंने बोला कि वो एक पॉजिटिव कैप्टन है। डिक्लेरेशन के ऊपर उन्होंने बोला कि जो हमने डिक्लेयर किया था उसके पीछे सोच ये थी कि हम बांग्लादेशी बल्लेबाजों को जल्द आउट कर लेंगे और हमारा मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, जो कि बाद में भी खैर हुआ। मगर इतना अच्छा उन्होंने बोला कि क्रेडिट फिर बांग्लादेश को जाता है कि उन्होंने हमारे बॉलर्स को इतना अच्छा खेला और पाकिस्तान से जीत छीनी। उन्होंने जीत छीनी मीन के वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की और हिस्टोरिकल विन उनके लिए रही। मगर उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने बोला कि बार बार जो इंटेंट का जिक्र किया जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाएं, मैदान में जाएं और चौका छक्के मारने शुरू कर दें। इसके अंदर आपको कहीं पर रोकना भी पड़ता है। पॉजिटिव इंटेंट का मतलब ये है कि आपको मैच सिचुएशन के ऊपर कैसा खेल रहे हैं, जहां पे बाउंड्री की जरूरत है वहां पे आप बाउंड्री लगा रहे हैं, जहां पे डिफेंस की जरूरत है आप डिफेंस भी कर रहे हैं। तो ये एक इंटेंट है पॉजिटिव, जिसके ऊपर हमारे जो बैटर हैं इस तरह से अप्लाई करेंगे इंटेंट को, जिसको पॉजिटिव इंटेंट का नाम दिया जाता है। तो कुल मिला के उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का भी इजहार किया कि पहला मैच हारना बांग्लादेश के हाथों मेरे लिए काफी मायूसकुन था, मगर मैं कोशिश करूंगा जो हो चुका उसको हम वापस नहीं ला सकते, मगर आइंदा किस तरह हम कामयाबियों की सीढ़ियों पे चल सकते हैं ये मेरी कि मेरा एक एम रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी और उसके ऊपर टीम पाकिस्तान को मुझे लाना है। लेकिन क्रिकेट है जी, जब आखिरी दिन सब समझ रहे थे ड्रॉ होगा मैच, वेस्ट इंडीज अपना बांग्लादेश जीत गया, तो हो जाता है ये भी टक्का मारा जी। एटकिंसन साहब खेल रहे हैं 240 146। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा कि मतलब अपना तजर्बा दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अमूमन जहां पे टेस्ट मैच होता है तो रोलर जो करते हैं ना, 3 रोलर होते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है दरमियानी, एक होता है बड़ा ऑटो जिसको बोलते हैं। अपना तजर्बा है कि, लेकिन वो बात करूंगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। इनमें पानी दिया जाता है, जो रोलर होते हैं ना जो हाथ से चलाए जाते हैं, इनमें पानी भरा जाता है। या हमारे मुल्क में पानी नहीं भरा जाता, सही है ना? ये तो पता नहीं कोई चेक भी करता है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने चेक करा था पहले ही मैच में फर्स्ट क्लास के एज ए कोच, और पता चला नहीं, वो वजन ही गलत है। ऑटो रोलर होता है 2000 टन। तो उसमें भी मैं अपना ये हमारे अलीम डार साहब है ना एम्पायर, इनसे एक दफा वर्कशॉप थी तो मैंने सवाल करा था कि सर ये जो ऑटो होता है, इन्होंने बोला 2000। मैंने इसमें जो आदमी बैठता है उसका वजन काउंट नहीं होता क्या? 1000 का आगे वाला रोलर होता है, 1000 का पीछे वाला होता है।
बीच में जो जहां बंदा बैठता है वहां तो कोई वजन ही नहीं होता ना, रोलर वाला 1000 वो बीच में जो आदमी बैठता है उसका तो काउंट ही नहीं होता। उन्होंने कहा हाँ सवाल अच्छा है आपका, इस पर जरूर डिबेट करेंगे। वो डिबेट हुई नहीं, लेकिन पाकिस्तान टीम को मशवरा है, बीइंग अ पाकिस्तान, मैच जितनी देर भी हो इसमें पाकिस्तान टीम को रोल। इसमें तो कुछ शक नहीं है कि शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करना ये बहुत ही एक बड़ा एक फैसला था। और जो प्रैक्टिस सेशन में भी नोट किया था कि शाहीन आफरीदी जब वापस आए थे, उन्होंने वापस ज्वाइन किया था पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को, तो वो थोड़ा सा अलग अलग जो प्रैक्टिस सेशन अपनी कर रहे थे। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच वो एक अलग से 1-to-1 सेशन शाहीन आफरीदी के साथ कर रहे थे। और बिल्कुल जो कहते हैं ना, थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डाउन थी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी जो वो कमी नजर आ रही थी। बिल्कुल अलग जो उनका एक प्रैक्टिस सेशन और नेट सेशन जो वो चल रहा था। दूसरी जानिब जो अबरार अहमद और मीर हमजा जो इनके नाम इंक्लूड किए गए हैं 12 रकनी स्क्वाड में, इन्होंने जो है वो प्रॉपर एक लंबे जो लॉन्गेस्ट स्पेल्स होते हैं नेट्स में वो करवाए थे। तो एक अंदाजा हमें हो रहा था कि जरूर इनको इंक्लूड किया जाएगा। शाहीन आफरीदी के हवाले से सवाल भी पूछा गया जेसन गिलिस्पी से कि क्यों जो है वो आखिर आपने इनको ड्रॉप किया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इनके घर में बेटे की अभी वलादत हुई है, तो हम चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और हमने भी इनके साथ बात की, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो है वो इनके साथ राब्ते में है। लेकिन ये एक कहते हैं कि थोड़ा सा एक सरकारी किस्म का ये बयान आप इसको कह लें, एक होम्योपैथिक किस्म का आप इसको बयान कह लें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन आफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह अप टू द मार्क जो वो है नहीं। और शाहीन आफरीदी को निकालना और नसीम शाह को रखना, दैट मीन्स के जो न्यू बॉल के बॉलर थे वो दरकार थे, और उसी वजह से मीर हमजा को जो है वो अब इंक्लूड किया गया है। तो अब इससे हमें ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि अबरार अहमद को और मीर हमजा को अगर इंक्लूड किया गया है तो फिर दैट मीन्स कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा जो जरूर होंगे। और जो पिछली प्लेइंग 11 थी उसमें से खुरम शहजाद, मोहम्मद अली या नसीम शाह, अब ये 3 बचते हैं, इनमें से जो है वो किसी एक को ड्रॉप करके अबरार अहमद को जो है वो इंक्लूड किया जाए। 2018 में डेब्यू किया था, तो ये 145 की स्पीड के ऊपर बड़े आराम से बड़े प्यार से बॉल करते थे। इनकी एवरेज स्पीड 140, 141, 145, 144 यही थी, यानी कि 140 से ऊपर थी। और तब इनको कहा कि भाई पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, 6.5 फुट का कद है, खंबे की तरह आके बॉल को केले की तरह अंदर लाता है, खंबे से जैसे बॉल फेंकी जाती है वैसे बॉल फेंकता है। ये यकीन को ये पाकिस्तान का नया भाई सुपरस्टार बनेगा। इस बंदे का एटीट्यूड इतना गंदा है, इतना इसने अपने आप को समझ लिया जैसे ये मोहम्मद शमी हो, जैसे ये मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हो, क्योंकि इस बंदे ने हमेशा थर्ड क्लास और सेल्फिशनेस की इंतहा की है। भले पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलर हो, मैं भी मानता था कि बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन जो बंदा अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ इस किस्म का करेगा, और ये वो बंदा है शाहीन आफरीदी जिसकी ग्रुपिंग के अंदर सबसे ज्यादा नाम आते हैं, बाबर और शाहीन का नाम सबसे आगे आता है। देखो एक को तो लात मार के निकाला गया, दूसरा भी निकाला जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ शाहीन आफरीदी की बात कर रहे हैं। तो शाहीन आफरीदी ने अपने कुछ ग्रुप्स बनाए, ग्रुप के अंदर आमिर भी थे, इमाद वसीम भी थे, फहीम अशरफ आई थिंक वो भी थे, और इस तरह के कुछ 1-2 और लौंडे थे जो कि शाहीन आफरीदी ग्रुप के अंदर थे। और बाबर के खिलाफ इसकी कंपेनिंग हुई, बहुत ज्यादा जो है टीवी के ऊपर नहीं बताया गया कि प्यार मोहब्बत हो रही है इनके बीच में, आपस में रिश्ते जो है बड़े जबरदस्त किस्म के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हो चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही करारी शिकस्त मिली है। बांग्लादेश ने 10 विकेट से पाकिस्तान को हराया है, और उसके बाद इतनी शर्मनाक हार होने के बाद पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि भाई किस प्लेयर को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी ने पहले भी कहा था कि भाई टीम में सर्जरी होगी। तो दोस्तों, उसी के चलते हुए शाहीन आफरीदी को जो है ड्रॉप किया गया है सेकंड टेस्ट में। अब इनको ये समझ में आया है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए। बांग्लादेश से कुटने के बाद भाई पाकिस्तानियों को समझ में आ गया है कि उनकी धरती के ऊपर आके बांग्लादेश ने जो उनकी फजीहत की है उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो भाई सेकंड टेस्ट जो कि आज होना है उसके अंदर अगर पाकिस्तान हार जाता है और अगर बांग्लादेश ये सीरीज जीत गया तो इससे बड़ी शर्मनाक हार पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगी। तो भाई पूरी कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह जो है सीरीज़ को या तो बराबर किया जाए या फिर जीता जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों को कि बांग्लादेश की टीम भी एक अच्छी टीम है, उनको अगर ये हल्के में ले रहे हैं भाई बांग्लादेश को आराम से हरा देंगे हमारे होम ग्राउंड में, तो भाई पाकिस्तानियों की बड़ी भारी गलती है। शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, और जो उनको पिच का प्रॉब्लम बता रहे थे, पिच उनको रीड करनी नहीं आ रही थी कि पिच के अंदर क्या कुछ है, उसमें फास्ट बॉलर चलेंगे स्पिनर चलेंगे, तो उनको बात समझ में आई है और टीम के अंदर बदलाव किया गया है।